पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो फिजिकल हैं वो लगातार चल रहे हैं। फिजिकल, डीवी, मेडिकल, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं और इसमें ही आप लोगों के बहुत डाउट आ रहे थे एक सेंटर को लेके, जो कि हमारा ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर सेंटर जो था सीआईएसएफ का। और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स थी आपको नहीं मिल पा रही थी। मतलब जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें थी वो हम कमेंट्स में ही आपको बताते जा रहे थे। रीज़न था क्योंकि परफेक्टली डिटेल इनकी नहीं मिल पा रही थी। आई चार्ट का आपको बहुत ज़्यादा डाउट था। आई चार्ट हम वैसे तो कम्युनिटी में डाल चुके थे और बाकी रिमेनिंग आई चार्ट थे, हमने कहा जल्द से दे देंगे, लेकिन अभी वो आई चार्ट से मिल रखे हैं और सारी चीज़ें ग्राउंड के बारे में या डीबी के बारे में या कितने पास हो रहे हैं, कैसे हाइट चेस्ट मेजरमेंट क्या है, हर चीज़ के बारे में अब इन्फॉर्मेशन है तो, और 100% रियल इन्फॉर्मेशन है तो उस पर बात करते हैं। और इस वीडियो में आपको जो सूरजपुर सेंटर नोएडा वाला है, इससे रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पे डीबी कैसे हो रहा है, मेडिकल कैसे हो रहा है, इवन आरएमई बोर्ड तक के बारे में सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड ट्रैक के बारे में। तो जो ग्राउंड ट्रैक है यहाँ पे वो 5 किलोमीटर का स्क्वायर फॉर्म में ट्रैक है। मीन्स इस तरह से भागना है यहाँ पे ऐसे करके, और लास्ट में एक गेट है जो इसी का सीआईएसएफ का, वहीं पे फिनिशिंग पॉइंट है और जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे आपको बस से ले जाया जाता है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फिर यहाँ से स्टार्ट कराया जाता है और गेट पे आके आपका एंड हो जाता है रनिंग। तो इस कुछ तरह से आपको रनिंग करनी है। तो ये था। और एक सीधा कह सकते हो, मतलब एक पूरी बार में 5 किलोमीटर भागना है, कोई टोकन का सीन नहीं है क्योंकि लगातार भागते रहना है, ऐसा नहीं है किसी चीज़ पे वापस लौट के आना है जो टोकन की नीड पड़े तो टोकन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। याद रखिएगा, टोकन की कोई नीड नहीं है, देते ही नहीं है टोकन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप पहले ही बता चुके हैं कि बस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएंगे और उसके बाद एंडिंग पॉइंट जो है वो सीएसएफ कैंप का गेट है। तो बस ये आपका एंडिंग पॉइंट रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जो है इनके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके बेसिस पे सारी चीज़ें आपको समझा देंगे कि 9 अक्टूबर का ये रिव्यू है कि 9 अक्टूबर को कैसे कैंडिडेट्स पास हुए थे, कितने कितने पास हुए थे, और इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं रेगुलर। कॉल की बात करें तो बुलाए जा रहे हैं 140 कैंडिडेट जो हैं डेली बुलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रेजेंट हो रहे हैं 105, मतलब 105 जो कैंडिडेट्स हैं वो डेली के हमारे प्रेजेंट हो रहे हैं। डेली के लगभग यही एवरेज रह रहा है, डेली का 105 से 110 के बीच कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं और हर सेंटर पे लगभग इतना ही देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करें तो हाइट चेस्ट में यहाँ पे 15 कैंडिडेट्स आउट कर दिए गए थे और यहाँ पे रनिंग के लिए जो तैयार हुए थे वो 90 कैंडिडेट्स तैयार हुए थे। इनमें रनिंग क्वालिफाइड जो की है वो 74 कैंडिडेट्स रनिंग जो थे क्वालिफाइड कर लिए, और डिस्क्वालीफायर है जो रनिंग में वो थे हमारे 16 कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रनिंग बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं क्योंकि रीजन है रोड काफ़ी अच्छा खासा है, सॉरी, और इसके दोनों तरफ पेड़ भी लग रखे हैं। हाँ, थोड़ा सा लेट हो जाती है रनिंग कभी कभी, लेकिन पेड़ लग रखे हैं तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बात करते हैं डीबी की। तो डीबी में जैसा कि देखने को मिला है कि क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, और बाकी यहाँ पे डीबी में जो 9 तारीख थी तो सारे क्वालिफाई हुए, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और क्रूशियल डेट जो है वो 30/12/2023 है, इससे पहले के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हाइट चेस्ट मेजरमेंट। यहाँ पे काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया हाइट हमारी 169 है, क्या हम जाएँ, क्या हमारा हो जाएगा। तो हाइट चेस्ट के मेजरमेंट किस तरह से कर रहे हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। तो हाइट चेस्ट काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा स्टाफ है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि टाइटली नाप रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ सेंटर पे हम रिव्यू दिए थे जहाँ पे हमने बताया था कि लगभग 40 से 45 कैंडिडेट्स तक पास मतलब फेल किए हैं एक सेंटर पे, आई थिंक जोधपुर सेंटर है। तो ऐसा नहीं किया है यहाँ चेस्ट में माइनर से कैंडिडेट, हाइट में माइनर से कैंडिडेट जो वास्तव में कि पास हो ही नहीं सकते, इनकी 168 तक है वन हाइट, या फिर चेस्ट जिनका 76-77 है उन्हीं को फेल किया है। वरना चेस्ट में भी लोग 79 वालों को ले लिया और हाइट भी, और किसी 169.9 के समथिंग है या 8 के समथिंग है तो उन्हें ले लिया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइट चेस्ट में ये काफ़ी ठीक ठाक चीज़ें कर रहे हैं। 170 वाले की 170 रखी है, इससे कम नहीं की है, और 169 है उसकी 169 रखी है, इससे ऊपर देने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, 170 अगर आपकी है तो आपको परफेक्टली ले लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हाइट चेस्ट का मेजरमेंट जो है वो एक नंबर है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से हाइट चेस्ट मेजर कर रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि एक दिन में आपका क्या क्या हो जाएगा अगर आप जाते हैं वहाँ, तो पहले पीएचटी पीईटी ये हो जाएगा, डीबी हो जाएगा आपका पहले ही दिन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और नेक्स्ट डे आपका बॉडी चेकअप करा देंगे। इस तरह से आप कह सकते हो 2 दिन में ये कम्प्लीटली आपको फाइनल कर देंगे। मतलब डीएमई आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, डीएमई का रिजल्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको आरएमई मिलता है तो नेक्स्ट डे आपको रुकना पड़ सकता है। बस ये है कि 3 दिनों में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा दे रहे हैं विद आरएमई, ये है। अगर हम बात करें ब्लड यूरिन एक्सरे जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये कैलाश हॉस्पिटल जो है वहाँ पे कराया जा रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड यूरिन और एक्सरे है वो आपका कैलाश हॉस्पिटल में कराया जा रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकल बोर्ड की, तो मेडिकल बोर्ड जो है वहाँ पे हमारे 3 डॉक्टर्स हैं, और अगर हम बात करें तीनों डॉक्टर की, तो इनमें सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं वो 2 नंबर के डॉक्टर हैं, ऐसा बताया गया है कैंडिडेट द्वारा। अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर के डॉक्टर जो हैं वो ओके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब कह सकते हो नॉर्मली ठीक-ठाक कैंडिडेट्स को पास कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक है, यहाँ पे फेल होने का रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा देखा जा रहा है, वो 3 नंबर के डॉक्टर हैं, वो बहुत टाइटली जो कि मेजर कर रहे हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ें। बात करें हर डॉक्टर पे लगभग 25-25 कैंडिडेट जो हैं 25-24 ऐसे भेजे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें आरएमई बोर्ड की, तो आरएमई बोर्ड जो है ये आईटीबीपी का है, और यहाँ पे 4 डॉक्टर्स हैं, इनकी टीम है और यही कर रहे हैं। तो आरएमई हमारा जो हो रहा है वो आईटीबीपी में हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे इसी चीज़ के रिगार्डिंग थे, तो भैया आई चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो भैया आई चार्ट आपका सामने है, और इसे एक बारी देख लीजिए आप। यहाँ पे ये तो हम दे चुके थे, ए ओ एक्स एच वी टी एक्स ए यू वी ओ टी एच एक्स ए यू एम टी वी एच ए आई एक्स यू वाई एंड ए यू एच वाई एम एक्स वी। तो ये आई चार्ट रहते हैं जिनमें पढ़ने में इन लाइन्स को दिक्कत होती है, एक ये 6/9 वाली लाइन और एक 6/6 वाली लाइन। तो बस आप इन दोनों लाइनों को पढ़ लेंगे तो आपका जो आई टेस्ट है उसमें पास हो जाएंगे विजन टेस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट भी इन्हीं जैसे कुछ पॉइंट्स में दिए जा रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो ये है कि हमारा इंग्लिश आई चार्ट हो जाता है। वहीं एक ही आई चार्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये टम्बलिंग आई चार्ट बोलते हैं कुछ इस तरह से ये। और हम बात करें तो इसे बताना कैसे होता है, तो जैसे ये इमेज है इसे ऐसा नहीं कहना उल्टी सी, इसे बोलेंगे डाउन, मतलब ये डाउन की तरफ खुला हुआ है। वहीं इसे बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे राइट, इसे बोलेंगे लेफ्ट। तो इस तरह से आपको बताना होता है, इसे बोलेंगे लेफ्ट, इसे राइट, इसे अप, इसे अप, इसे डाउन, इसे राइट, इसे अप, इस तरह से बताना होता है। आपको देखने की ज़रूरत है ये 6/6 वाली लाइन को, और एक ये 6/9 वाली लाइन को। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जाता है हिंदी का, एक ही आई चार्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, रा पा ता ना टा गा मा फा रा ता गा णा ठा ता रा, फिर फा ना रा वा मा टा ना सा मा ता, और यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। ये लास्ट लाइन है जो, इसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये 6/5 की लाइन हो जाती है, ये 6/6 वाली लाइन है, यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, इससे ऊपर तक। और ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है, इसे नेगलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये जो आई चार्ट है, ये 3 आई चार्ट वहाँ पे यूज हो रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो आई चार्ट है यहाँ पे थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम आपको जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डाल देंगे, साथ ही साथ कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर देंगे, जिससे आप इसे देख पाएंगे, और पीडीएफ भी बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और फिर इन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आई चार्ट, तीनों आई चार्ट होप सो आपने देख लिए होंगे, और ये हम पहले भी डाल रखे हैं वहाँ पे, जो हमारी कम्युनिटी है यूट्यूब की, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इन्हें प्रॉपर बार बार पढ़िएगा, जिससे आपको मेन जो मेडिकल है वहाँ पे दिक्कत नहीं हो, और सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। जब चीज़ें हमें पहले ही मिल जाती हैं तो हमें आसानी होती है चीज़ों को मतलब वहाँ पे सही से परफॉर्म करने की। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हिंदी और जितने भी आई चार्ट हो सकते थे जहाँ पे जितने यूज हो रहे हैं, वो सारे आई चार्ट हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आता है पॉइंट गर्ल्स का। गर्ल्स का कहना है कि भैया गर्ल्स के आई चार्ट क्या यही रहेंगे, क्योंकि कई सारी गर्ल्स पहले भी आई चार्ट के लिए बात कर चुकी हैं। तो आई चार्ट गर्ल्स के हो सकता है यही रहें, या हो सकता है चेंज हो। अगर चेंज होंगे तो हम ज़रूर आपको बता देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक सेंटर पे एक ही जैसे लगभग आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम पॉइंट हैं वो किस चीज़ में दिए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा एक्सरे में दिए गए हैं, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस और डिस्टेंट विजन। मैंने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस विजन जो है आई चार्ट पढ़ के जाइएगा, इसमें अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। वहीं बताया गया है कि एक्सरे में अच्छे खासे पॉइंट दिए गए हैं, और कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें भी ठीक ठाक पॉइंट दिए गए हैं। और एक कलर ब्लाइंडनेस का ऐसा पॉइंट है जो कटने में बहुत मुश्किल होती है, या कभी कभी कटता भी नहीं है। रीजन है क्योंकि ये जेन्युइन पॉइंट होता है, और जेन्युइन पॉइंट कभी कटते नहीं, बाय मिस्टेक दे दिया जाता है कोई पॉइंट तो वो कट जाता है। और हम बात करें, अब ये मेडिकल का तो हम देख चुके कि कितना कितना कैसा कैसा है, लेकिन कितने ग्राउंड फिट हुए थे इस डेट के, एवरेज की हम बात करें, जिससे हम पता चल जाए कि रेगुलर कितने हो रहे हैं। तो इस डेट में मतलब 9 तारीख में जो पास हुए थे वो 40 कैंडिडेट पास हुए थे, और इन्हें 34 को आरएमई दिया गया था। हमने कहा था 74 रनिंग क्वालीफाई किए हैं, 74 में से 40 तो ग्राउंड फिट हो गए थे, वहीं 34 को हमें आरएमई दिया गया था। अब आरएमई किस किस में दिया गया था, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के बारे में पता चला है, तो फ्लैट फुट एक को दिया गया था, मतलब फ्लैट फुट में पॉइंट दिया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये ऐसा पॉइंट होता है जो कि कटता नहीं है, आपको आरएमई के बाद बाहर ही कर दिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। वहीं वेरिकोस बीन्स के 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये कटने के चांसेस भी रहते हैं और कभी-कभी नहीं भी कटते हैं, क्योंकि कुछ बीन्स ऐसी होती हैं जो दिखती हैं लेकिन वेरिकोस बीन्स नहीं होती हैं। डॉक्टर जो डीएमई वाला होता है वो रीमेडिकल दे देता है, लेकिन आरएमई वाला डॉक्टर जब चेकअप कराता है, डॉपलर टेस्ट कराता है, तो उसमें वो कैंडिडेट पास हो जाता है, और उस तरह से उसे मतलब आरएमई में पास कर दिया जाता है। तो उसमें पॉइंट कट सकता है। वहीं हम बात करें ओवरवेट, ओवरवेट 2 को दिया गया था, और यहाँ पे पहले ही 5 केजी की छूट दे दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है।
कि आपको रीएमई में ही 5 केजी की छूट मिल जा रही है अगर कोई कैंडिडेट है, अगर मानो उसका 64 केजी वेट जो है वो माँगा गया है, लेकिन उसका 64 के बजाय 66, 67 या 68 केजी है, तो उसे छूट मिल जाएगी और वो आराम से ओवरवेट में पास हो जाएगा। और इसी तरह से वरना ओवरवेट में काफ़ी फेल होते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा-सा अच्छा काम किया और केवल 5 तक केजी तक की छूट की वजह से केवल 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। इनमें से एक कैंडिडेट्स था जिसे बताया गया था कि अगर वो 10 केजी उसका एक्स्ट्रा है, अगर उससे ये कहा गया था अगर वो 2 से 3 केजी की भी अपना कम कर लेगा कल तक, मतलब 1 दिन में 2 से 3 केजी कम कर लेगा, तो उसे पास कर दिया जाएगा। ऐसा उसे बोल के और उससे कमिटमेंट लेके उसे छोड़ दिया गया। तो ये था। और बाकी नौकनी की अगर हम बात करें, तो नौकनी जो पैरों को मिला के चेक कर रहे हैं, ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट था कि नौकनी कैसे चेक कर रहे हैं, तो नौकनी बस दोनों पैरों को आपस में ऐसे सटाकर और चेक कर रहे हैं। इस तरह से ये जो आपके पंजे होते हैं, एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे ये आपके पंजे होते हैं जो, तो दोनों पंजों को इस तरह से और दोनों एड़ियों को इस तरह से मिला के आपस में, इस तरह से आपकी ये एड़ियाँ हो जाती हैं, ये पंजे हो जाते हैं, इन्हें आपस में मिला के और चेक कर रहे हैं। ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं जो बी बना के चेक करते हैं, ऐसा चेक नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बस ये इस तरह से नौकरी नॉर्मली चेक कर रहे हैं और नौकरी में किसी को फेल नहीं किया, कोई पॉइंट नहीं दिया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे रुकने का क्या प्रबंध है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स का डाउट था कि रुकें कहाँ पे, तो सेंटर से 500 मीटर की दूरी पर आपको रूम मिल जाएँगे और रूम बहुत ज़्यादा महँगे नहीं है, 100 में, 150 रुपए में या 200 रुपए में अच्छे खासे आपको रूम मिल जा रहे हैं वहाँ पे। तो बस सेंटर से 150 मीटर की डिस्टेंस पे आप बात देख लीजिएगा। तो ये था मेडिकल, फिजिकल और डीबी के बारे में। डीबी क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं। वहीं एक चीज़ ये भी एवरेज क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई रेशियो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये 9 तारीख का रिव्यू था, तो 9 तारीख में जैसे कैंडिडेट्स फेल पास हुए हैं लगो ऐसे ही हो रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हाइट चेस्ट मेजरमेंट ठीक ठाक हो रहा है और ये आपको सबसे अच्छी बात ये है कि इस सेंटर पर बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई जा रही है और आपको बहुत जल्दी मतलब घर भेज दिया जा रहा है। कह सकते हो कि बहुत जल्दी आपका डीवी मेडिकल ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जा रही है, वरना कुछ सेंटर्स पे 1 वीक से ऊपर भी टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। मेडिकल बोर्ड की बात करें, 3 डॉक्टर हैं और तीनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार हैं। बस ये अगर हम नंबरिंग में देखें तो पहले नंबर पे आएंगे हमारे सबसे अच्छे जो हैं वो 2 नंबर बोर्ड के सॉरी डॉक्टर एंड फिर दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं जो पहले नंबर बोर्ड में हैं और फिर तीसरे में जो थोड़े से मतलब कह सकते हो फेल ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो है हमारे 3 नंबर बोर्ड के डॉक्टर। 2 नंबर बोर्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। आरएमई का हमने बता दिया, 4 जो डॉक्टर्स की टीम है ये आईटीबीपी के डॉक्टर हैं, आईटीबीपी में ही आपका हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई चार्ट्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मिल रहे हैं वो डिस्टेंट विजन में ही मिल रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वरना डिस्टेंट विजन में आपको पॉइंट मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो बस ध्यान रखिएगा, ये तीनों आई चार्ट जो हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर लेना। साथ ही कम्युनिटी पे भी हम तीनों आई चार्ट डाल देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो वहाँ से भी आप इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। बाकी ये आप देख ही चुके हैं कितने ग्राउंड फिट, क्योंकि ग्राउंड फिट 50% से ज़्यादा ग्राउंड फिट ही करती है, काफ़ी अच्छी बात है, और जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये था रिव्यू, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको लगता है कोई चीज़ छूटी है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो मेडिकल की प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है, एक बारी उसे विजिट कर लीजिएगा। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है और जो एमएचए के अकॉर्डिंग ही जो एमएचए की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समझाया है। इवन एक छोटे छोटे पॉइंट से लेके आपके पैर की उंगली से लेके और सिर के बाल तक एक हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स की हमने बात की थी पहले कि फिजिकल डेबी मेडिकल कैसे हो रहा है इस सारी चीज़ों में, तो उसका भी पूरा रिव्यू हम दे चुके हैं, ग्राउंड ट्रैक के बारे में बता चुके हैं, आई चार्ट्स भी आपको दे चुके हैं, हाइट चेस्ट मेजरमेंट कैसे हो रहा है ये बता चुके हैं, और डीबी कैसे चल रहा है और डीबी में कितने फेल पास हो रहे हैं ये बताया। तो एक वीडियो में जो सबक कवर करने की बात की थी वो हम कर चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।